हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज अपन करने वाले एक नए टॉपिक के रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट चालू, जो कि है एल्गोरिदम्स का पूरा डिज़ाइन कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन है, प्रॉपर सब कुछ एल्गोरिदम्स के रिलेटेड सब आने वाला है पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। और अभी के लिए अपन आज ये पहली वीडियो चालू करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स। तो बेसिक अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। बाकी हमने और भी टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको चैनल चेकआउट करने में मिल जाएगा, वरना ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, वहाँ से आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। स्टिल आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताओ, उसके ऊपर भी अपन बनाएंगे वीडियो। तो चलो अभी के लिए अपन इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम पे चलते हैं, लेट्स गो। तो पहला अपना सवाल आता है कि व्हाट इज एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या है भाई? इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टर्म्स एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, इट टेक्स अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस द डिजायर आउटपुट। ठीक है, तो अब अपने को इससे क्या समझ में आता है कि कंप्यूटर के अंदर अपने को क्या है, एक एल्गोरिदम जो होती है, एक सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप वाइज एक प्रॉपर सेट होता है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर अपने को प्रॉपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है, जिससे कि अपन यूज करके अपन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाल के उसका अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम मिले उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, सिंपल सी भाषा में बोले। और इसके अंदर अपने कुछ गिवन इनपुट्स होते हैं और उसके बेसिस पे अपने को आउटपुट मिलते हैं। तो बेसिक सा मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, देखो इसमें क्या तुमने इनपुट प्रोवाइड करा है, फिर इसके अंदर क्या होगा, सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम गिवन इनपुट। तो जब तुमने इनपुट दिया उसके रिक्वायर्ड तुम्हें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलना चाहिए, और फिर वो अपने को आउटपुट मिल जाता है। तो बेसिक सी चीज़ है, बेसिक डेफिनेशन होती है एल्गोरिथम की, यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। अब इसमें क्या होगा, पहला हो जाएगा तुम्हारा कि क्लियर होना चाहिए एल्गोरिथम। ठीक है, क्लियर मतलब each of the steps should be clear in all aspects। हर तरह से तुम्हारी एल्गोरिथम क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर एकदम तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है अपना वेल डिफाइंड इनपुट्स। इनपुट्स प्रॉपर वेल डिफाइंड होने चाहिए, अगर कहीं पे उसमें दिक्कत आएगी तो वैसे इशू आ जाना है। तीसरा पॉइंट आता है वेल डिफाइंड आउटपुट्स। आउटपुट अपने को वेल डिफाइंड होना चाहिए। अपनी जो एल्गोरिथम आप बना रहे हो उसका ऐसा एल्गोरिथम बनाओ कि आपका क्लियरली डिफाइंड आउटपुट आपको रिसीव हो, है ना। तो आगे मैं एक और पॉइंट इसमें लिख देता हूं, एल्गोरिथम्स मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट आउटपुट विल बी रिसीव्ड। स्टिल तुम्हें अभी शायद दिक्कत आ रही हो कुछ वर्ड समझने में, अपन प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो कोई इशू नहीं आ रहा है। चौथा पॉइंट आता है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस क्या है भाई, कि तुम्हारा एल्गोरिथम टर्मिनेट होना चाहिए इन फाइनाइट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई इन्फाइनाइट टाइम तक चलता ही जा रहा है, पता ही नहीं भाई चलता ही जा रहा है, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो फाइनाइटनेस होनी चाहिए एल्गोरिथम में। फिर आता है अपना फिजिबलनेस। तो फिजिबल होनी चाहिए अपनी एल्गोरिथम। अब इसका क्या मतलब है कि अपने एल्गोरिथम सिंपल हो, जेनरिक और प्रैक्टिकल हो, कि भाई हाँ सही में ऐसी चीज पॉसिबल है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज में। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ आएगा उसके रिलेटेड एल्गोरिथम हो, नहीं, एकदम प्रैक्टिकल एल्गोरिथम होनी चाहिए। जो भी तुम क्वेश्चन के रिलेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एल्गोरिथम लिख रहे हो तो उसका एकदम प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए और अवेलेबल रिसोर्सेज से वो यूज हो जाए। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये आता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लैंग्वेज पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए जो तुम एल्गोरिथम लिख रहे हो कि उसमें तुमने कीवर्ड्स यूज कर लिए जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के है। तो अपनी एल्गोरिथम का पॉइंट ये होता है कि वो कोई भी लैंग्वेज में आप वो लगाओगे उसके प्रॉपर सिंटेक्स यूज करके, तो आप वो इंप्लीमेंट करके उससे प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाओ। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट होते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एल्गोरिथम के। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन प्रॉपर्टीज पे। तो अगेन अब प्रॉपर्टीज क्या होगी, कुछ सिमिलर पॉइंट तुम्हें दिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से। टर्मिनेट होनी चाहिए, पहला पॉइंट ये हो गया इसका, इन फाइनाइट टाइम। दूसरा हो गया कम से कम एक आउटपुट तो बनाए, प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट, क्योंकि कोई आउटपुट ही नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या हुआ। फिर तीसरा आ जाएगा अपना कि कैन टेक 0 और
मोर इनपुट, ठीक है, या तो इनपुट आपने दिया ही नहीं, यूजर से आपने इनपुट लिया ही नहीं, या फिर कम से कम एक दो या जो भी जितने भी इनपुट लेने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उस हिसाब से आप इनपुट ले सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी एवरी स्टेप, जो भी आप स्टेप करते हो इन एल्गोरिदम, जो भी आप एल्गोरिदम में स्टेप्स दिखाओगे मस्ट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब कि जैसे कोई भी स्टेप तुमने जो मेंशन किया है एल्गोरिदम के अंदर उसका मतलब होना चाहिए, ऐसे नहीं तुमने कोई भी स्टेप गलत लिख दिया या उसका यूज़ नहीं आ रहा है सच इतना, तो एकदम प्रॉपरली यूज़ होने वाले स्टेप्स ही एल्गोरिदम्स के अंदर आते हैं जो कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इफेक्टिव होने चाहिए अपने सारे स्टेप्स जो एल्गोरिदम के अपन मेंशन करते हैं अंदर। तो ये 4 प्रॉपर्टी के पॉइंट्स हो गए। अब आती है इसके एडवांटेजेस क्या है, भाई एल्गोरिदम क्यों लिखते हैं। एडवांटेज ये हो गई कि ईजी टू अंडरस्टैंड, एकदम बेसिक एडवांटेज है, ये याद भी हो जाएगी और समझ में आ जाए, सिंपल सी बात है। एल्गोरिथम इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्या होता है कई बार लैंग्वेज के सिंटैक्स शायद इतने समझ में आने वाले नहीं होते, डिपेंड करते तुम्हारी कौन सी लैंग्वेज है। ऑफकोर्स पाइथन तो काफ़ी ईजी होती है, पर स्टिल कुछ लैंग्वेज होती है टफ होती है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, हर लैंग्वेज अपने को समझ में आ जाए, और इसलिए अपन एल्गोरिथम लिखते हैं, पहला एडवांटेज। दूसरा क्या हो गया, ये अपना स्टेप वाइज हो जाता है, तो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन to a given problem। अपना प्रॉपर स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है सॉल्यूशन का। स्टेप वाइज में क्या सिंपल हो जाता है थोड़ा सा समझना, और प्रॉपर जो सॉल्यूशन आता है उसके रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड अपन सेम देख के उसका कोड कर पाए, ठीक है। तीसरी एडवांटेज देखते हैं, तो ये क्या होता है कि अपना को प्रॉब्लम को स्टेप वाइज डिवाइड कर देती है एल्गोरिथम। तो इन एल्गोरिथम प्रॉब्लम इज ब्रोकन down into smaller steps, hence it is easier to solve it। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो स्टेप स्टेप में वो डिवाइड कर देता है, तो इजीली अपन प्रॉपर प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रॉपर हर एक स्टेप समझ के, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप डिवाइड हो गया। एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अपन अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर लेंगे तो समझ में आने में ईजी होता है। तो इसका एडवांटेज ही हो गया, ठीक है। अब एडवांटेज है तो थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज भी होती है ना, हर चीज़ की होती है डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज देखते हैं चलो। तो अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई जैसे, या फिर जनरली एल्गोरिथम्स कुछ ऐसी आ जाती है तो उसमें अपने को टाइम लग जाता है। तो पहले डिसएडवांटेज ये हो गई, इट टेक्स टाइम टू write an algorithm, so it is time consuming। सेकेंड डिसएडवांटेज देखते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स अपने जो लॉजिक होते हैं वो एल्गोरिथम्स के थ्रू समझने में थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो ये भी अपने डिसएडवांटेज के पॉइंट के अंदर आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे जैसे अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू algorithms can be sometimes difficult। एक और चीज़ मैं तुम्हें पूछना चाहूँगा कि जैसे अपन अभी एल्गोरिथम्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें ये चीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि मैं ऐसे लिख के पढ़ा हूँ इसमें ज़्यादा समझ में आ रहा है, या फिर टेक्स्ट जो होता है वो मैं पहले से लिख दूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करूँ तो उस तरह से ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना कमेंट में, मैं उसी हिसाब से फिर आगे की वीडियोज़ बनाऊँगा। क्योंकि अगर राइटिंग समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर मैं टेक्स्ट पहले से लिखूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बात है अपन तीसरे डिसएडवांटेजेस पे। तो वो हो गया अपना, जैसे कि क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है थोड़ी, बाद में पता चलेगी। ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांचिंग और लूपिंग, ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स, ये अपने को थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं एल्गोरिथम्स के थ्रू शो करने में। तो ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स आर डिफिकल्ट टू शो इन एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको एकदम प्रॉपर समझ में आया हो, एक बेसिक इंट्रोडक्शन एल्गोरिथम्स के रिलेटेड, और कोई भी डाउट हो स्टिल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगेन आई वांट योर सजेशंस इन कमेंट सेक्शन कि आपको टेक्स्ट में मैं पहले से लिख के तैयार करके पढ़ाऊँ वो एक्सप्लेन करूँ, या फिर मैं लिखते लिखते साथ में बताता जाऊँ, वैसे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। मैंने इस वीडियो में दोनों चीज़ें कवर करने की कोशिश की थी। स्टार्टिंग में मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था वो एक्सप्लेन किया था, बाद में मैंने खुद से लिख के दिखा। तो मुझे ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना, और हेल्पफुल रहा तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, और जो चीज़ नहीं समझ में आई या और भी कोई और टॉपिक्स है तो वो मेंशन कर दो, उसके रिलेटेड भी अपन वीडियोस बना देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।